हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं अनु आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल ब्रिजराज क्रिएशंस में। तो सबसे पहले तो विजयदशमी की आप सभी लोगों को बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। मैं जानती हूँ कि मैं ये शुभकामनाएं देने में बहुत लेट हूँ लेकिन चीज़ ये है कि मेरी तबीयत खराब थी, मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। रामनवमी वाले दिन से ही कुछ हरारत सी थी, बुखार, थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, खैर होना लाजमी भी है, तो खैर ठीक है, लेकिन फिर भी मेरी शुभकामनाएं ज़रूर एक्सेप्ट कीजिएगा। और इसी के साथ मैं दो टॉपिक लाई हूँ आज आपके साथ बात करने के लिए। सबसे पहला टॉपिक या सबसे पहली चीज़ तो मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है और जो मेरे साथ हुआ है। इस बार कोई स्कैम नहीं हुआ है, इस बार कोई स्कैम नहीं हुआ है क्योंकि मैंने ऑनलाइन शॉपिंग करना बंद कर दिया है। कोई स्कैम नहीं हुआ है। बेसिकली चीज़ ये है कि आप देख रहे होंगे, पहले मैं दिखा देती हूँ। मेरे मंदिर का जो पैटर्न था उसको मैंने चेंज किया है। जैसे कि पहले वीडियोस में आपने देखा होगा, एंट्रेंस डोर जो है मेरा वहाँ, और उसकी जो जहाँ अभी अलमारी रखी हुई है, इस वॉल के साथ पूरा मंदिर था और ये अलमारी नेक्स्ट वॉल पे थी, वो यहाँ थी जहाँ अब मंदिर आ गया है। तो चीज़ ये हुई थी, मैं आपको पूरा मंदिर दर्शन और पूरा सब कुछ दिखा दूंगी कि अभी का लुक क्या है। चीज़ ये हुई थी कि मैं थोड़ा सा वास्तु को मानती हूँ और मेरी तरह कई और भी लोग होंगे जो वास्तु में बिलीव करते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ हुआ ये था कि हमसे हो गई थी छोटी सी गड़बड़। जब हमने ये अलमारी बनवाई थी तो उन्होंने यहाँ जो मंदिर के पास ये जो पिलर आ रहा है, ये जो पूरा पिलर है मंदिर के, ये मंदिर वाला जिस पे अब मंदिर हमने लगाया है, तो इस पिलर पे सॉरी, तो इस पिलर पे उन्होंने वो अलमारी को लगा दिया था। यानी कि जब अलमारी सेट हुई थी तो वो उस पिलर पे थी। तो हमें भी ये लग रहा था कि ये अलमारी अगर यहाँ सेट हो गई है तो यहाँ खूब अच्छी लग रही है और मंदिर के लिए हमें खूब सारी जगह मिल रही है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ रहने दो इसको। हम लोगों ने भी नहीं सोचा कि क्या डायरेक्शंस हैं, क्या है। जबकि हुआ ये कि मंदिर का जो डायरेक्शन होना चाहिए वो या तो नॉर्थ वॉल पे होता है या साउथ पे या ईस्ट पे। मोस्टली अगर ईस्ट फेसिंग हो तो ज़्यादा अच्छा होता है, या फिर आपको अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर है, जिसे ईशान कोण बोला जाता है, वो मिल रहा हो तो ज़्यादा बेटर है। तो मेरा जो मंदिर अभी जहाँ है, पहले भी अगर आपने कभी वीडियोस मेरी देखी हो, मेरी पुरानी वीडियोस, तो पहले भी मेरा मंदिर यहीं था, लेकिन अभी रेनोवेशन के बाद मैंने इसको शिफ्ट कर दिया था इस पीछे वाली वॉल पे। मेरे दिमाग में ये चीज़ थी कि यार ये भी तो नॉर्थ वॉल ही है, इस पे मैं मंदिर कर सकती हूँ। स्लोली एंड ग्रेजुअली इसी महीने के अंदर, वो भी मैं बोलूँगी कि मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ कि मैंने बहुत जल्दी हम लोगों ने इस चीज़ को रेक्टिफाई कर लिया कि हाँ गलती हुई है हमसे। तो हम लोगों ने बेसिकली क्या किया था, जो साउथ डायरेक्शन होती है, साउथ डायरेक्शन आपके घर की वो होती है जहाँ से पैसा जाता है, बहुत खर्चे होते हैं, बहुत नुकसान होता है, सो वो होती है साउथ डायरेक्शन। और नॉर्थ डायरेक्शन अच्छी होती है, कुबेर जी की होती है, लक्ष्मी जी की होती है, तो नॉर्थ डायरेक्शन से आपके पास पैसा आता है। अब मेरे साथ ये हुआ, भूल चूक ये हो गई कि मैंने नॉर्थ को बंद कर दिया और साउथ को खोल दिया, जिससे ये हुआ कि मेरा बहुत नुकसान हुआ। बहुत ही ऐसे ऐसे लोगों से भी मैं मिली जिन्होंने मेरा बहुत नुकसान किया, या मेरे तरफ से भी बहुत नुकसान मेरा हुआ। तो फिर भी मैं कहूँगी कि भगवान जी ने फिर भी हमें जल्दी ही ये कर दिया, एक कहते हैं कि इशारा दे दिया, संकेत दे दिया कि कुछ तो गड़बड़ है, जल्दी देखो। तब हमें पता चला कि हमने ईशान कोण यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन जो है हमने बंद कर दी है और साउथ हमने खोल दिया है। सो अकॉर्डिंग टू वास्तु की बातें मैं बिलीव भी करती हूँ और वास्तु के बेसिक चीज़ें मैं जानती भी हूँ। वो इसलिए क्योंकि मेरे जो ससुर जी हैं उन्होंने वास्तु और ज्योतिष में पूरा कोर्स कर रखा है। तो मुझे जो भी चीज़ पूछनी होती है, जो भी चीज़ मुझे लगता है कि नहीं ये चीज़ थोड़ा टाइम देख के या जगह देख के करनी चाहिए, मैं उनसे ही पूछती हूँ। मैं बाहर किसी से पूछने नहीं जाती क्योंकि मुझे बाहर के लोगों पे वैसे भी थोड़ा सा कम ही जो है भरोसा है।
मैं अपने ससुर जी से पूछती हूँ कि डैडी ये कैसे करना है, क्या करना है, कहाँ रखना चाहिए, क्योंकि मुझे बिलीव है उनके ऊपर कि वो 100% सही चीज़ ही बताएंगे। कभी कभार ऐसा भी होता है कि कोई चीज़ अगर उनको कुछ डाउटफुल होते हैं तो वो कह देते हैं अच्छा ठीक है मैं थोड़ी देर में बता दूंगा। वो अपना पत्रा वगैरह जो भी है उसको देख के करके प्रॉपर, मतलब ये नहीं है कि हाँ मैंने कोर्स कर रखा है इसलिए एवरीथिंग उनके टिप्स पे भी है सब कुछ, लेकिन फिर भी वो कहीं से गलत गाइडेंस नहीं देना चाहते हैं। सो ही बाइज टाइम कि अच्छा थोड़ा टाइम दो मैं देख के बताता हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि डैडी ये चीज़ गलत हो गई है मेरे से, इसको कैसे ठीक किया जाए। देन ही सेड कि तुम्हारा मंदिर पहले जहाँ था सबसे पहले मंदिर को वहाँ शिफ्ट करो, भगवान जी को वहाँ बिठाओ और अलमारी दूसरे डायरेक्शन में ले जाओ साउथ वॉल पे। सो बेसिकली आपको ये चीज़ करनी है, आपके घर का जो साउथ कॉर्नर होता है उसे किसी भी हैवी चीज़ से, जैसे अलमारी हो गई, गैलोपिन हो गए, गैलोपिन यानी कि वो जो एक सजाने वाले घोड़े आते हैं घर में, हम मेटल के बड़े बड़े से हॉर्सेस होते हैं जिनके फर्स्ट जो आगे की दो टांगे होती है वो इस तरीके से ऊपर होती हैं, तो गैलोपिन बोलते हैं उसे, गैलोपिन बोलते हैं, गैलोपिन हॉर्स। तो इस तरह के जो गैलोपिन्स हो गए, या और भी कोई हैवी आइटम्स आपके घर में है, जैसे आपको लगता है कि कुछ वॉल शेल्व्स, वुडन शेल्व्स है या कुछ है, तो इस तरह की जो हैवी आइटम्स होती हैं उनको आप साउथ वॉल पे रख के साउथ को बंद रखिए, ताकि नुकसान वाला कॉर्नर आपके घर में हमेशा बंद रहे। और जो नॉर्थ डायरेक्शन है उसको खुला रखिए, उसको हल्का रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर ही सिर्फ उसके ऊपर रखिए, ताकि भगवान जी की बरकत आपके घर में हमेशा बनी रहे। सो मेरे घर में तो इस वक्त ये चीज़ हो गई थी, क्योंकि देखिए हम लोग फैमिली में कोई चीज़ छुपाती नहीं हूँ, और कोई फेक चीज़ बताना मुझे सही नहीं लगता कि हाँ मैं कुछ भी बता रही हूँ, कुछ भी ये कर रही हूँ, नहीं। फैक्ट है, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि इस वक्त तो ये हो गया था, चाहे पैसे की मान लीजिए, चाहे किचन में राशन की मान लीजिए, चाहे किसी भी चीज़ की, जहाँ जो चीज़ आए, अरे खत्म हो गया, अरे खत्म हो गया, अरे खत्म हो गया, पैसा खत्म हो गया, घर खर्च का पैसा खत्म हो गया, एक्स्ट्रा खर्चे का पैसा खत्म हो गया, राशन में ये चीज़ खत्म हो गया। तो वो इस लेवल तक जो है इसी महीने के अंदर मुझको अफेक्ट कर दिया था। तब जाके जो है चीज़ें ये थोड़ी हुई कि यार यही सेट अमाउंट मुझे पहले भी मिलता था और मैं इसमें से बचाती भी थी, यही सेट अमाउंट या यही सेट राशन का सामान मैं पहले भी लाती थी और मेरा ये चीज़ रोलिंग पे चलती थी। अब इतना नुकसान कैसे हो रहा है इसी महीने के अंदर? ऐसा क्या हो गया जो इतना नुकसान हो रहा है? तो सबसे पहले चीज़ों को देखा गया, रियलाइज़ किया गया कि हाँ ये चीज़ हमने गलत की है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो हुआ, मेरे हस्बैंड ने भी इसमें बहुत सपोर्ट किया कि नहीं इसको तुरंत जो है रेक्टिफाई करो, इसको तुरंत जो है भगवान जी को उनके स्थान पे वापस लाओ और माफ़ी मांगो उनसे कि तुमने उनकी स्थान हटाया, उनके स्थान से जो है चेंज किया। और ये चीज़ों का असर आपके ऊपर बहुत होता है, बहुत असर होता है अगर वास्तु में कुछ गड़बड़ हो जाए आपके घर में, क्योंकि हर कोई बिल्डिंग या हर कोई सोसाइटी जो है वो प्रॉपर वास्तु से बनी हुई तो आपको नहीं मिलेगी। हर घर प्रॉपर वास्तु से बना हुआ मुश्किल है मिलना, लेकिन फिर भी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जो आप अपने अकॉर्डिंग वास्तु में अपने घर में कर सकते हैं उसे आप कीजिए। छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं, एक दो तो मैं वैसे बता दूंगी कि अब खैर आप कहेंगे कि जिसका छोटा घर हो वो क्या करे। तो सबसे पहले तो मंदिर जो है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, साउथ में नहीं होता है। साउथ का डायरेक्शन हमेशा हैवी चीज़ों से बंद रखिए। किचन में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जहाँ चूल्हा है उसके बराबर में कहीं पानी का मटका या पानी का कोई ऐसा सोर्स नहीं होना चाहिए, गर्म सरद एक जगह नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा हटा के रखिए। अगर आपका एक ही प्लेटफॉर्म में जहाँ पे चूल्हा भी है और बगल में ही सिंक है बर्तन के लिए, तो उसके बीच में कोई आप हल्का सा डिवाइडर डाल दीजिए, या कोई वुडन कोई ऐसी चीज़ पट्टा वट्टा रख के उसके ऊपर सामान रख लीजिए, कुछ भी ऐसा आप कर सकते हैं। बस पानी और आग का डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होनी चाहिए चीज़ें। तो ये तो रही मंदिर से रिलेटेड छोटी सी बात। और अगर आपके दिमाग में कोई बात आ रही हो, कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताइएगा, क्योंकि इस वक्त भी मैं पूरी तरह से अपने सेंसेस में नहीं हूँ, थोड़ी सी दवाई की खुमारी में हूँ। तो लेकिन फिर भी मुझे लगा कि नहीं, अब जैसे ही आवाज़ निकली तो मैंने सोचा नहीं सबसे पहले तो ये वाला वीडियो बनाना चाहिए, बताना चाहिए कि मैं भी गलत करती हूँ, मुझसे भी गलतियाँ होती हैं। सो फिलहाल तो मंदिर का लुक है हमारा ये। यहाँ पे मैंने एक अभी भी तैयारियां मंदिर की चल रही हैं, मेरा सारा डेकोरेशन जो मैंने किया था वो सारा उतर के यहाँ पड़ा हुआ है। सो यहाँ पे मैंने एक ये
टेराकोटा का स्टूल जो मिलते हैं इस तरह का ये रखा है, और ये एक ग्लास फिश बोल है जो आपने पहले देखा होगा इन्वर्टर के ऊपर पड़ा था, वो मैंने अब यहाँ सजा दिया है। और उसके बाद हमारे बड़े वाले लड्डू गोपाल जी यहाँ पर अपने स्थान पर आ गए हैं। उनके बिल्कुल बराबर में ही पूरा जो है मंदिर यहाँ सेट हो गया है। ठाकुर जी और ठाकुरानी जी यहाँ अपने स्थान पर, सारे के सारे जो बाल स्वरूप भगवान थे उनको मैंने यहाँ पर नीचे विराजमान कर दिया है इस पार्ट पर, और शालिग्राम जी यहाँ पर हैं। ऊपर भी मंदिर जैसा था वैसा ही स्ट्रक्चर हमने रखा हुआ है, बस उसमें यह है कि पहले जो छोटे छोटे 2 लड्डू गोपाल थे वो ऊपर बैठते थे, उनको अब ऊपर से हटा के मैंने नीचे ले आई हूँ, और ऊपर में सिर्फ जो है माता रानी और युगल सरकार, हनुमान जी, और वो जो 4 मूर्तियां जो मैं आपको बोलती हूँ घर में रहना आवश्यक है वो रहती हैं वहां पर। सो ये कुछ जो है मंदिर का लुक है। ये हैंडमेड फैंस हैं जो मैंने घर पे ही बनाए हैं लड्डू गोपाल के लिए। ये हैंडमेड फैंस हैं तो वो मैंने यहाँ पे सजा दिए हैं उनके लिए। सो प्लस ये तो रही हमारी छोटी मोटी डेकोरेशन और छोटा मोटा सा वास्तु रिलेटेड चीज मंदिर से। दूसरी बात जो मैंने कहा था मैं 2 टॉपिक पर आज बात करूंगी आपसे। दूसरी बात ये है कि कई कमेंट्स भी आए मुझे कि क्या आप नॉनवेज खाते हैं। सो मैं एक बार और बता दूं, जी नहीं, मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। लेकिन मेरे घर में मेरे अलावा बाकी सब लोग खाते हैं। झूठ नहीं बोलूंगी, क्योंकि देखिए हर किसी की अपनी चॉइस होती है खाने में। तो हो सकता है इसमें सबके मिक्स्ड कमेंट्स भी हो सकता है इसमें सबके मिक्स्ड विचार भी हो, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए घर में जैसे कि हमारे हाथों में 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, घर में हर कोई एक जैसा नहीं हो सकता। मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकती कि मैं पूजा पाठ करती हूँ इसलिए आप खाना पीना छोड़ दो। कोई बात नहीं, अगर खाते पीते हैं तो उसके लिए भी दूसरे मेजर्स हैं जो आप अपने मंदिर में कैरी कर सकते हैं। आज की डेट में मैं कुछ ऐसे भाई गुस्सा मत हो जाइएगा, कुछ ऐसे जो लोग ऑलरेडी पंडित हैं मैंने उनको खाते हुए देखा है नॉनवेज। तो जब पुजारी लोग, पंडित लोग नॉनवेज खाते हैं तो फिर नॉर्मल लोगों में क्या है भाई, हम तो बहुत पीछे हैं उनसे। तो चीज ये है कि मेरी एक फ्रेंड है जो पंडित है, और वो लोग पूरा सब घर में सब लोग नॉनवेज खाते हैं। मेरे पापा के एक फ्रेंड है, वो काफी क्लोज फ्रेंड है, फैमिली फ्रेंड है हमारे, शर्मा है, वो भी पंडित है, वो लोग भी खाते हैं। सो ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको वो नहीं करना चाहिए। भाई चीज अगर अवेलेबल है मार्केट में तो आदमी खाएगा ही, ठीक है। तो इसी तरह के कुछ कमेंट्स मेरे पास आते हैं कि मुझे नॉनवेज बहुत पसंद है, मैं नॉनवेज खाती हूँ तो क्या मैं भगवान की सेवा नहीं कर सकती। देखिए आप अगर नॉनवेज खाते आए हैं, वो अगर आपकी प्रेफरेंस है या आपको बहुत पसंद है तो आप खाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर आप खाने और भगवान के बीच में ये कर देंगे ना आइदर ऑफ वन, तो वो चीज कभी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप खाना पीना छोड़ देंगे तो आपकी भक्ति भी कहीं ना कहीं अफेक्ट होगी कि यार इनकी वजह से मैंने छोड़ दिया खाना। कई लोग होते हैं जो अपने इमोशंस पे, अपनी चीजों पे नहीं कंट्रोल कर पाते, मैं उनके लिए बात कर रही हूँ। तो नहीं कंट्रोल कर पाते हैं चीजों को, नहीं अपने चीजों पे इतनी बंदिश करनी चाहिए। अगर आप नॉनवेज खाते भी हैं तो अपने लिए पूरी तरह से ये कोशिश कीजिए। सो अगर आप नॉनवेज खा रहे हैं या आपके घर में बनता भी है तो आप ये कर सकते हैं कि जिस दिन कुछ इस तरह की चीज आपके घर में बन रही है तो आप मंदिर के दरवाजे बंद कर दीजिए। उस समय में आप ये कर सकते हैं कि मंदिर के कपाट आप बंद कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह की फ्यूम्स, इस तरह की चीजें मंदिर में जाना ठीक नहीं है। क्योंकि भगवान जी को भी जो भोग चढ़ता है वो पूरी तरह से सात्विक होता है, उसमें प्याज लहसुन का भी यूज नहीं किया जाता है, बिल्कुल शुद्ध साफ खाना होता है। तो मंदिर में या तो पर्दा बंद कर दीजिए, या अगर कपाट है मंदिर के तो कपाट बंद कर दीजिए, जो डोर्स होते हैं उनको बंद कर दीजिए। और मेक श्योर कि जब आप ये चीज बना रहे हैं, खा रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे आप मंदिर में ना जाएं। अगर मंदिर का कमरा अलग है तो मंदिर में ना जाएं, मंदिर के चीजों को या भगवान जी के बर्तनों को, इन सब चीजों को आप टच ना करें। मैं भी अपने हस्बैंड के लिए ऑमलेट बनाती हूँ, ये चीजें एग से रिलेटेड चीजें मैं बनाती हूँ, क्योंकि मैं चिकन वगैरह नहीं छू सकती, मैंने कभी नहीं खाया है, मुझे अच्छा नहीं लगता है वो चीज को छूना भी।
तो अगर ऑमलेट या एग्स की बात करें तो मैं बनाती हूँ। सो आई मेक श्योर कि जब तक मैं नहा धो के साफ सुथरे स्वच्छ ना हो जाऊं, मैं भगवान जी की किसी भी चीज को नहीं छूती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मंदिर के रूम में भी ना जाऊं। तो ये चीजें थोड़ी सी आप ध्यान रखिए, क्योंकि चीज ये हो जाती है कि एक बार अगर आपने भगवान की भक्ति में आके ये चीज खाना बंद कर दिया, लेकिन फिर भी अगर आप अपने इमोशंस पे प्रॉपरली कंट्रोल नहीं कर पाए हैं और अगर कभी बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही है, आपने खा लिया, तो आप अंदर से गिल्ट में भर जाएंगे, अरे मैंने खा लिया। और उसके बाद अगर नेचुरली भी कोई चीज आपके साथ बुरी होगी ना, तो आप हर चीज को उसी से कनेक्ट करेंगे। मैंने भगवान को बोला था मैं नहीं खाऊंगी, मैंने खा लिया, अब इसकी वजह से ये हो गया, भगवान ने मुझे पनिश कर दिया। वो मौका अपने तक मत आने दीजिए, अपने आप को गिल्ट में मत भरने दीजिए, अपने आप के साथ इतना ये मत कीजिए कि भगवान की पूजा भी आपको बोझ लगने लगे। सो बी इट लाइक कि ठीक है, अगर आप खाते हैं खाइए, मंदिर का दरवाजा बंद कर दीजिए, फिर दूसरे दिन अच्छे से नहा धो के स्वच्छ होके भगवान जी के सामने बैठ के पूजा कीजिए। बस छोटी सी बात है, छोटी सी चीजों का हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा अपने आप को उस बंदिश तक या उस किसी भी ऐसी चीज तक मत लाइए जहां आपको लगे कि मैंने गुनाह कर दिया है। ये चीज अपने में कभी मत कीजिए। कोई गिल्ट नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं। जितना कर सकते हैं उतना कीजिए, जितना सरलता से हो जाए उतना कीजिए। मैं हमेशा हमेशा यही कहूंगी, जब भी कोई भी मुझसे पूछेगा, मेरी दो राहें कभी नहीं होती हैं, सीधी बात होती है, सीधी बात मैं फॉलो करती हूँ, सीधी बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जितना हो सकता है उतना कीजिए, देखा देखी में पूजा पाठ मत कीजिए, अपने आप को उस लेवल तक बंदिश में मत लाइए कि जहां अगर आपसे वो गलती से भी चीज हो गई तो आप अपने आप को कोसने लग जाए। और इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा टॉपिक है जो कि भले आपको लगे कि थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, थोड़ी सी मुझे मेरे बड़ों से डांट टपट भी पड़ सकती है, तो कोई बात नहीं, आप मुझे वो कंटेंट बताइए, मैं उसके ऊपर भी जरूर वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगी, आप लोगों के लिए वीडियोस लाऊंगी उस तरह के भी। मेरी फ्रेंड्स ने मुझे, ब्रिजराज की ही फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मुझे बोला था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में कैसे पूजा करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके ऊपर वीडियो बनाइए। नॉनवेज के ऊपर मैंने बना दिया। अभी भी कोई ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको लगता है आपके दिमाग में उस तरह के कंफ्यूजन है तो मुझे बताइए, मैं उस पर जरूर अच्छे से रिसर्च करके वीडियो बनाऊंगी कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। आप लोग को कभी गलत गाइडेंस नहीं दूंगी और ना मैं खुद उस राह पे चलूंगी। सो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में अपने किचन के जायके के साथ जल्दी मिलूंगी। राधे राधे।